पाकिस्तान सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि आलमी अमन का अब हम देख रहे हैं कि गहवारा बन चुका है। बिल्कुल, और इस पूरे मंजरनामे में एक ऐसा स्पॉइलर है और वो है इसराइल, जिसके बारे में तैयब उर्दवान ने दो टूक कहा कि वो इस जंग बंदी के हक में नहीं। इन गुत्थियों को सुलझाने के लिए हमारे साथ कैलिफोर्निया से हमारे मेहमान मौजूद हैं जिनकी आलमी सियासत पर बड़ी गहरी नज़र है, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब। प्रोफेसर साहब, आपको वेलकम कहते हैं सुनो पाकिस्तान में। कहिएगा, व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने पाकिस्तान को वाहिद सालिस मीडिएटर करार दिया। आप कैलिफोर्निया में बैठकर इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या अमेरिका वाकई या पाकिस्तान के अलावा किसी और पर भरोसा करने की पोजीशन में नहीं है? फिलहाल पाकिस्तान बड़े अच्छे जगह पे है, क्योंकि हमने ताल्लुकात बढ़ाए थे। हमारे आसिम मुनीर आए थे, व्हाइट हाउस में मुलाकात हुई थी, ट्रंप से बात हुई थी, फिर वज़ीर आज़म ने जो उनका जिस तारीफ की थी, दैट्स अनयूजुअल। सो ट्रस्ट पैदा हो चुका है। अब ट्रंप साहब हर किसी को ट्रस्ट नहीं करते जी, तो उसका बड़ा मूडी आदमी है, उसका जो पसंद आ जाए। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर दोनों आर इन गुड ग्रेसेस। वी आर प्लेइंग ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हम डिप्लोमेसी में काम कर रहे हैं। हम ईरान से बात कर सकते हैं, चाइना से बात करते हैं, अमेरिका से बात करते हैं, तुर्की से बात करते हैं, सऊदी अरेबिया से बात करते हैं। तो अब हमारी यूनिक पोजीशन है, हमारी उसका फायदा उठा रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। हम बड़े उससे प्राउड हैं उसकी वजह से। सही। अच्छा प्रोफेसर साहब, ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर आइंदा बुध को इस्लामाबाद में मुतवक्के है। क्या सिचुएशन आप बनती देख रहे हैं? और जिस तरह से ईरान भी डटा हुआ है, एक अमेरिका भी डटा हुआ है, डेडलॉक भी बरकरार है, ऐसे में पाकिस्तान जो सालिसी का किरदार अदा कर रहा है, आपको क्या लगता है दोनों फ़रीक़ैन किसी न किसी एक बात पर मुत्तफ़िक हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, और बात हो रही है डिप्लोमेटिकली। देखिए ना, आप जो अगर बयानात को आप देख रहे हैं जो पब्लिकली ईरान कह रहा है, अमेरिका कह रहा है, वो तो अपने लोकल ऑडियंस को लिए होता है। एक्चुअल डिप्लोमेसी बिहाइंड द सीन हो रही है। वो पाकिस्तान में बड़ा फायदा उसमें रोल प्ले कर रहा है। जो हमारे सीनियर लोग हैं वो बात कर रहे हैं बिहाइंड द सीन। तो आप देखें 2-3 दिन में इसका कोई ब्रेक थ्रू होगा। देखें, जब पहले मुलाकात हुई थी, जो फेस टू फेस हुई थी, दूसरा बंदा चाहता क्या है, रेड लाइन कहाँ है, क्या देने को तैयार है। दोनों लोग वापस गए, अपने घर से बात की, व्हाइट हाउस से बात हुई, ईरान की पार्लियामेंट से बात हुई। अब जो नेक्स्ट जो होगा बातचीत, मुज़ाकरात, दैट विल जनरेट फर्दर मोमेंटम। ब्रेक थ्रू में स्टिल टेक 2-3 वीक्स। डोंट एक्सपेक्ट अ ब्रेक थ्रू दिस वीक, बट दिस इज एग्जैक्टली हाउ इट शुड गो, राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही समत में ये चीज़ें चल रही हैं। डायलॉग भी प्रोफेसर साहब, वज़ीर आज़म का जो मौजूदा दौरा है उसको देख लें, और 4 मुल्क की वज़राए ख़ारजा का जो हालिया इजलास हुआ, इस पर आप क्या कमेंट करेंगे? क्या मशरिक़ वस्ता में अरब लीग या OIC से हटकर एक नया ताकतवर दिफाई और मौशी इत्तेहाद जन्म ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, और पाकिस्तान उसमें सेंट्रल रोल प्ले कर सकता है। पाकिस्तान अकेला रोल नहीं होगा इसमें। देखें ना, एक कोलिशन से बनेगी। तुर्की भी आएगा, मिस्र भी आएगा, UAE की कंट्रीज भी आएंगी, और लोग भी आ सकते हैं। तो ये रीजनल लोकल पावर प्ले होगा। लेकिन पाकिस्तान बड़े सेंट्रल लोकेशन में है, तो पाकिस्तान कैन डिक्टेट कि भी कैसे करें, कौन कौन होगा। अगर स्टेट ऑफ हरमुज में कौन मॉनिटर करेगा, कोई इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी जो उसके ट्रैफिक को मॉनिटर करेगी, उसमें पाकिस्तान का भी बड़ा रोल हो सकता है। मेरी तो ख्वाहिश है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में पाइपलाइन खुल जाए, हमें तेल आना शुरू हो जाए। That's one of the outcome we should all look for that. जी। अच्छा, ऐसे में सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से जंग खत्म होने वाली है। ट्रंप की ग्रैंड डील की शराइत क्या हो सकती हैं, और क्या तेहरान इन शराइत को अपनी खुद मुख्तारी पर समझौता समझेगा? एंड शॉर्ट आंसर है समझेगा। उसकी एक ही शर्त है, अगर मैं हर चीज को भूल जाएगा, वो न्यूक्लियर में अगर कोई सेटलमेंट हो जाए तो वो विक्ट्री डिक्लेयर करके अपने आप को सबसे अजीम प्रेसिडेंट बनाने की कोशिश करेगा। तो या ईरान इजाजत दे दे कि कोई दूसरे मुल्क, इंटरनेशनल मुल्क उसके न्यूक्लियर आर्सेनल को मॉनिटर करेंगे, या वो न्यूक्लियर जो आर्सेनल है एक्सपोर्ट हो जाएगा किसी कंट्री को। पाकिस्तान को भी हो सकता है, तुर्की को भी हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह की कोई चीज बन जाएगी इन एक्सचेंज फॉर कि हरमुज खुल जाए और आपकी सैंक्शन खत्म हो जाए,
आप फ्री कम करें, इसरा का काम हो जाएगा, फिक्र ना करें, ये 2-3 बाकी सब चीजें भूल जाएं, ये दो नुक्तों में काम हो जाना है इसका। इंशाल्लाह ये काम हो जाना। लेकिन प्रोफेसर साहब, पूरी दुनिया जो है वो इसराइल को स्पॉइलर की नज़रों से देख रही है, और सदर उर्दवान ने भी कहा है कि इसराइल इस जंगबंदी को, सीज फायर को मुतासर करना चाहता है, सबुताज करना चाहता है। नेतन्याहू हुकूमत की बात करें तो कौन से उनके पास कार्ड्स हैं जिनसे वो ईरान अमरीका मुज़ाकरात को नाकाम बना सकते हैं? इसराइल बड़ा अनप्रेडिक्टेबल पार्टनर है, तो वो कर सकते हैं, लेकिन वो आखिर में ये होगा कि ट्रम्प साहब उसको कहेंगे, कोई गारंटी देंगे कि इसराइल तुम बैठ जाओ आराम से, इन एक्सचेंज तुम्हें ये चीज हम देने को तैयार है। अब देखें क्या इसराइल क्या चाहता है। इसराइल चाहता है कि वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी में ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस हो जाए, और गाजा में उसका कोई इस तरह से हो जाए कि वो परमानेंट सेटलमेंट हो जाए, तो कोई ऐसे हॉर्स ट्रेडिंग हो जाएगी। तो देखिए कोई कुछ ना कुछ उसको इसराइल को बिठा देंगे, बैठ जाएगा इसराइल, लेकिन कुछ लेके बैठेगा। सही सही। अच्छा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्की जाना कितना अहम है, और क्या शहबाज शरीफ और सदर उर्दवान मिलकर ईरान अमेरिका कशीदगी को मुस्तकिल ख़त्म करने का कोई रोड मैप पेश कर सकते हैं? मुस्तकिल करने का रोड मैप होगा, लेकिन मुस्तकिल करने में कुछ महीने लगेंगे। अभी तो फिलहाल है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए, आप लोग 1-2 नुक्तों में एग्री कर लें, वो 2-3 हफ्ते में हो सकता है। तो लंबा जो काम है उसमें मजीद डिप्लोमेसी होगा, उसमें 2-3-4 महीने लग सकते हैं। लेकिन जो लास्ट जो ईरान की जो डील थी, जो ओबामा ने की थी, उसको 2 साल तक निगोशिएट किया गया था। सही। तो हम समझते हैं कि फटाफट 1 हफ्ते में बात हो जाए, ये चीजें काम लगती हैं। अच्छा प्रोफेसर साहब, इस मामले पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल को भी कुछ ना कुछ देगा, वरना क्योंकि स्पॉइलर तो वो बहुत बड़ा है, क्योंकि हम देखते हैं कि अमेरिका की मर्जी के बगैर भी वो कोई ना कोई ऐसी शरारत करता है कि मजबूरन फिर अमेरिका को भी उसके पीछे जाना पड़ता है। कुछ मजबूरियां हैं, कुछ फाइल्स का भी जिक्र होता है, ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में विन विन सिचुएशन किस तरह से हो सकती है, कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर? विन विन ऐसे हो सकती है। इसराइल को क्या खराबी थी? इसराइल को सिर्फ फंडामेंटली 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक है कि लुबनान में, सदर्न लुबनान में ईरान ने फंड किया था हिजबुल्लाह को। हिजबुल्लाह के पास हथियार भी हैं, वो मिसाइल भी फायर करते हैं। अगर उनको न्यूट्रलाइज कर दें, सदर्न लुबनान में कोई इंटरनेशनल मॉनिटरिंग हो जाए और उसके सब मिसाइल तबाह हो जाएं। नंबर 2, ये ईरान के जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रोन्स और मिसाइल को काबू कर लिया जाए या तबाह कर लिया जाए। अगर वो तो चीजें हो जाती हैं तो इसराइल को उसके अलावा कोई नहीं है, कोई ग्रेटर इसराइल नहीं चाहता। उसको चाहता है कि मुझे रोक कंकर न मारे अपने हमसाए। तो वो इस नेगोशिएशन में आई एम होपफुल कि कुछ ना कुछ में सेटलमेंट हो जाएगी। जिस तरह से प्रोफेसर साहब आप कह रहे हैं कि वक्त लगता है, और एक दौर तो हमने देखा इस्लामाबाद में हुआ और जिसकी नाकामी या कामयाबी का अभी तक कोई अंदाज़ा नहीं लगा पाए, इसलिए दूसरे दौर की तरफ गए हैं। आपको लगता है कि अभी ये प्रोसेस चल सकता है, कोई तीसरा दौर भी हो सकता है इन केस अगर ये दूसरे दौर में कोई नतीजा नहीं निकलता? तो बिल्कुल होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा। लेकिन ना जो मेरे अंदाज में जो पहले जो इस्लामाबाद की टॉक्स हैं वो सक्सेसफुल। आप कैसे मेजर करते हैं सक्सेस? ऐसे उसके बाद सीज फायर नहीं टूटा, और हमारे डिप्लोमेट अभी जाए, सब लोग ईरान में भी गए हैं, व्हाइट हाउस से भी बात हो रही है, सऊदी अरब भी गए। भाई ऐसे ही होता है, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, एक दिन में काम तो नहीं होता। तो देवर तो इस्लामाबाद टॉक पर वेरी सक्सेसफुल, दूसरी भी होगी और तीसरी भी होगी। अच्छा बिल्कुल, ये टॉक्स जो हैं ये होंगी। अब हम देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म जो है वो सऊदी अरब के बाद अब दोहा का रुख कर रहे हैं। तो सर हमें ये बताइएगा कि गल्फ़ का, कतर का, सऊदी अरब का और इस्लामी ममालिक का अब क्या नक्शा आप बनते हुए देख रहे हैं आने वाले दिनों में? हम देख रहे हैं कि जो भी डायलॉग ये कामयाब हो जाते हैं, इसका कोई नतीजा निकल आता है, तो उसके बाद क्या नक्शा बन सकता है इन तमाम इस्लामी ममालिक का? यह नक्शा ऐसा बनेगा कि अमेरिका वांट्स टू फोकस ऑन वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वेनेजुएला, क्यूबा, ग्रीनलैंड की बात कर रहे हैं। तो यहाँ तो लोकल कंट्रीज हैव टू मेक ए पावर बेस। अब कौन से कंट्री के पास स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है? तुर्की इज वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, और तो पाकिस्तान इज इन ए रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग पोजीशन। तो नई कोalition बनेगी, तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र भी ये कहेंगे हम आपको लोकली प्रोटेक्ट करेंगे, दुबई को भी प्रोटेक्ट करेंगे, कतर को भी करेंगे। तो अमेरिका कहेगा ठीक है, आपको हम पैसे सलाह देंगे, आप करते रहो, हमें जान छोड़ो हमारी। सही। बिल्कुल, इस दिफाई मुआहदे से पाकिस्तान का मौशी फ़ायदा भी बहुत बड़े पैमाने पर होगा। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर नईम ज़फ़र साहब आपके वक्त का।